देखो भाई, बीज गणित चैप्टर 2 लघु गुणक लघार्थम्स, इसका नियम हम बता चुके हैं। इसका नियम अपने वीडियो में डाल चुके हैं, उसमें जाके आप देख लीजिए इसका नियम क्या है। जब आप नियम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सिंपल लगने लगेगा, एकदम इजी लगने लगेगा। ठीक है भाई, तो आज हमारा एक लघु गुणक का क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि log 2 बेस 10 बराबर 0.3010 तो log 10 बेस 5 का वैल्यू पूछा है। log 10 5 बराबर क्या होगा, log 10 बेस 5 बराबर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 1992 में और 2000 में पूछा गया था। सन 1992 में और 2000 में पूछा गया था। ठीक है, आइए हल करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को, कैसे हल किया जाता है। यहां से हल करते हैं। तो देखो, अब हमका किसका वैल्यू पूछा है, उसी को हम उठाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, log 10 बेस में 5 है। ठीक है, इसी बराबर पूछा है, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं। यहां से log, देखो इसके पहले हम नियम कुछ बताए थे, उसको देख लीजिए। जैसे log m बेस n हो तो इसके बराबर होता है log m बटे log n हो जाता है। भाई ये नियम हम बता चुके हैं। ठीक है, नियम जाके देख लीजिए। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, log 10 बटे log 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे बेस नहीं लगा है तो हम बेस लगा देंगे। ठीक है, बेस लगा देंगे, बेस लगा रहता है, बेस लगाइए मत लगाइए, वहां पर 10 मान लिया जाता है बेस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर log 10 हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा, इसका भी बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं log a बेस a होता है तो 1 हो जाता है, यानी कि दोनों a बराबर होता है तो उसके बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे log b बेस b हो जाए तो इसका बराबर 1 हो जाए। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, log 10 बेस 10 है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हम 1 लिखेंगे, 1 बटे log, हम 5 को क्या लिख सकते हैं भाई, 5 को लिख सकते हैं हम, 5 को हम लिखते हैं, देखो 5 को 10 बटे 2 कर सकते हैं और बेस में 10 है। ठीक है भाई, बेस में 10 है। अब यहां से समझिए, यहां से देखते हैं। इससे पहले हम एक सूत्र बताया, इसको भी देख लीजिए। यहां से हम देख लेते हैं सूत्र क्या बताए थे। जैसे log m बटे n हो, log m बटे n हो ना, इसका बेस क्या है a, इसका बेस a मान लेंगे तो क्या हो जाता है, log m माइनस log n हो जाता है भाई। अब बेस में a लगा रहेगा, ये सूत्र होता है, सूत्र बताया गया है, एग्जाम्पल सही बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर करके 1 बटे क्या 10 बटे 2 क्या भाग में है, जब भाग में है तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस log 2 हो जाएगा, log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, इसके बेस में 10 लगा रहेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 बटे log 10 का मान कितना होता है 1 भाई, माइनस log 2 का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जाके देखिए 0.3010। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, 1 बटे 1 में से 0.3010 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.699। ठीक है, जब 1 में 0.699 से भाग दे देंगे तो आएगा 1.4306 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो अभी भी हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम जानते हैं दशमलव के बाद जब कोई संख्या बड़ा है, जैसे 0.4305, यहाँ पर 5 से बड़ा है ना भाई, जब 5 से बड़ा हो जाता है तो एक आखिर इसमें उससे आगे वाले से जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 है, 3 तो छोटा है, जुड़ेगा नहीं, जब 5 से बड़ा होता है तभी जुड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1.43, अब 6 वाला 1 इसको दे देंगे कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा इजेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, उतार लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि log 2 बराबर 0.30103 तथा log 3 बराबर 0.0 में है भाई 0.47712 तो 6 घाते 20 में अंकों की संख्या होगी, यही पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस टाइप क्वेश्चन को हल करते हैं हम, क्या पूछा है उसी को उठाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, ये पूछा है 6 घाते 20। अब 6 घाते 20 में अंकों की संख्या पूछा है। ठीक है, 6 घाते 20 में अंकों की संख्या पूछा है, तो 6 घाते 20 के जगह पर हम जब इसको लाग में लेंगे तो 20 log 6 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको लाग में चेंज करेंगे तो 20 log 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम ऐसे कर देते हैं, जब हम लाग में लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 6 घाते 20 हो जाएगा। जब 6 घाते 20 हो जाएगा तो आपको सूत्र बताया गया है कि एक log m घाते n है तो n log
यम होता है, यन लाग यम यम होता है, ठीक है, यानी घात आगे चला आता है, ठीक है। इसी प्रकार 20 लाग 6 घाते 20 है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 20 लाग 6 हो जाएगा, ठीक है, 20 लाग 6 हो जाएगा। तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, 20 लाग, अब इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं, 6 को यहाँ पर कोष्टक अभी नहीं लगेगा, 20 लाख 6 को हम क्या 2 गुणे 3 लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे 3 करेंगे, 2 3 आए 6 वही मिलेगा। अब हम इसके पहले सूत्र बता चुके हैं, लाग ए गुणे बी होता है तो लाग ए प्लस बी हो जाता है, लाग ए प्लस लाग बी हो जाता है, ये सूत्र बताया गया है, ठीक है भाई। तो इस टाइप का सूत्र बताया, तो जहां पर गुणे होता है तो वहां प्लस हो जाएगा, तो इसके बराबर 20। अब बाकी चीज हम कोष्टक में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा लाग 2 प्लस लाग 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हमको लाग 2 और लाग 3 का वैल्यू दिया है, लाग 2 बराबर कितना है 0.103 और प्लस लाग 3 का वैल्यू दिया है 0.47712, ठीक है भाई। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ना सबको आता है भाई, देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 कोष्टक में। अब यहाँ पर देखो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अब 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और दशमलव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे 20 का गुणा 0.7781 में कर देंगे, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे इतना आ गया। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो यहां से हम देख लेते हैं पॉइंट में 20 गुणे 0.77815 हो गया, तो यानी कि अब इसका गुणा 20 गुणा करना है 0.77815 में। जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 15.678 आ जाएगा, लगभग में 15.678 आ जाएगा, 15 दशमलव लगभग में 563 आएगा भाई। गुणा कर लेना आप, 563 आ जाएगा, ठीक है, 563 आ जाएगा। इस टाइप का है, यहाँ पर इसी खत्म हो गया। क्या आंसर है, आंसर तो नहीं मिल रहा है भाई, क्योंकि एक आंसर 14 दिया है, एक आंसर 15 दिया, 16 दिया, एक आंसर 18 दिया, एक आंसर 20 दिया है। तो देखो 15.567। अब लगभग हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 में 1 जोड़ देते हैं, लगभग में 15 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 500 से बड़ा है भाई। कक्षा में पढ़ाया जाता है जब 500 से बड़ा हो, 550 भी बड़ा हो, तो उसको डायरेक्ट ले लिया जाता है 1000। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मतलब क्या हो जाएगा 6, मतलब 1 जब 15 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 16। ये 16 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, समझ में आया आपको। देखिए ये ऑप्शन दूसरा नंबर सही है, उतार लीजिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि लाग 2 बराबर 0.3010 तो 0.04 के घात में 20 के मान 0.04 के घात 20 के मान में दशमलव बिंदु के पश्चात लगातार शून्यों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन हमारा 1998 में आ चुका है, ठीक है, 1998 में पूछा गया है, ठीक है। देखो इस टाइप को क्वेश्चन उठाते हैं। देखो किसका वैल्यू पूछा है 0.004 के घात में 20 पूछा है, ठीक है, उसका वैल्यू पूछा है तो उसी को उठा लीजिए भाई। उसको उठाने में कितनी देर लगेगा 0.04, भगवान उठा लीजिए इसको। देखो 0.04 के घात में 20 है, ठीक है भाई, 0.04 के घात में 20 है, तो इसको जब लाग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 लाग 0.04 हो जाएगा भाई, समझ में आया। क्योंकि जब घात में रहता है तो बताया गया है लाग में यम घाते यन होता है तो इसके बराबर यन, इसके बराबर क्या हो जाता है घात अगवा आ जाएगा और उसके बराबर फिर लाग यम हो जाएगा, ठीक है। लाग यम घाते यन बराबर यन लाग यम हो जाता है। इसी प्रकार जब हम लाग लेंगे तो 20 पहले आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम अच्छे से और समझा देते हैं भाई, जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको जब लाग लेंगे तो लाग हो जाएगा 0.04, फिर इसका घात 20 है। जब 20 घात है तो वही सूत्र लगेगा लाग यम घाते यन बराबर क्या होता है यन लाग यम। तो ये 20 पहले आ जाएगा, 20 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा लाग 0.04 हो जाएगा भाई। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो लाग हो जाएगा 4। अब दशमलव जब हटाएंगे, जैसे यहाँ पर 0.04 है, इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव बाद कितना अंक है भाई
2 अंक है तो ये क्या हो जाएगा 4/1 लिख के 2 जीरो से भाग दे दिया जाएगा। इसी प्रकार जब इसका दशमलव हटाएंगे तो 4/, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई। 4/100 को हम क्या 20 गुणे log 2/10 का घात में 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 2 को हम 2 बार तोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 10 को 2 बार तोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं 100 हो जाएगा। अब फिर वही घात 2 है, जैसे इसका घात था log m घात m, यन पहले आ गया फिर log m हो गया। इसी प्रकार log 2/10 का घात 2 है तो 2 पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 20 में गुणा हो जाएगा 2 का, फिर क्या हो जाएगा log 2/10 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम जानते हैं, देखो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 20 दूना 40। अब इसको भाग के रूप में बन गया ना भाई। हम जानते हैं log m/n बराबर होता है log m माइनस log n। जब भाग में होता है तो घट जाता है, जब गुणा होता है तो जुड़ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 10। ठीक है। अब हम जानते हैं log 2 का वैल्यू दिया भी है, log 2 का वैल्यू दिया है यहाँ पर 0.3010 और log 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है भाई। अब 40 हो जाएगा, -1 में 0.3010 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 0.6999। ठीक है भाई। अब 40 का गुणा -0.699 में करेंगे तो गुणा हो जाएगा इसका -27.996 हो जाएगा भाई, 27.96 हो जाएगा। ठीक है। तो -27.96 हो जाएगा। तो यहाँ पर -27.96 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन तो हमारा मिल नहीं रहा है, एक 26 दिया है, एक 27 दिया है, एक 28 दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो होगा क्या, इसमें बोला बिंदु के पश्चात लगातार शून्यों की संख्या पूछा है। माइनस में दिया रहे तो भाई माइनस यहाँ पर हम लेते नहीं, उसको पास टू में लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इस माइनस से पहले देखो इसके आगे कौन सी संख्या है पूर्णांश, समझा, इसके आगे पूर्णांश संख्या है। तो पूर्णांश जो होता है वही क्या होता है कि दशमलव की संख्या हो सकती है, शून्यों की संख्या हो जाएगी। ये -27 है तो 27 दशमलव शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्योंकि भले माइनस दिया है, पूर्णांश हम जानते हैं माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है। तो यहाँ पर प्लस में 27 हो जाएगा, तब ये हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। पूर्णांश तो भाई प्लस में आ जाएगा। अभी दशमलव के बिंदुओं के यहाँ पर पूछा है बिंदुओं के पश्चात लगातार शून्यों की संख्या होगी तो -27 हो जाएगा, तो 27 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर लिए। दूसरा देखो इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है log 8 बराबर 0.9031 तथा log 9 बराबर 0.9542। तो log 135 का मान बताना है भाई, यहाँ पर 35 नहीं होगा। log 135 का 4 दशमलव स्थान तक यथार्थ मान है। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1999 में। ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन इसका करने के 2 तरीका हम बताएंगे। ठीक है। पहला तरीका देख लीजिए यहाँ पर, इसको पहला तरीका क्या होता है देख लीजिए। अब log 135 का मान बताना तो 135 ले लीजिए। अब 135 को हम क्या log, देखो 135 जहां क्या 15 गुणे 9 लिख सकते हैं, 15 9 135 होता है भाई, 15 9 135। और इसका हम सूत्र बता चुके हैं, log m गुणे n होता है तो log m प्लस log n हो जाता है। ठीक है। ये सूत्र बताया गया। ठीक है। अब हम log 15 गुणे n को log 15 गुणे 9 क्या लिखते हैं, log 15 प्लस log 9। ठीक है भाई, log 9। अब log 15 को हम क्या लिख सकते हैं, log 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5 प्लस log 9। ठीक है, log 9। ठीक है भाई। अब log देखो फिर वही सूत्र है, log 5 गुणे 3 मतलब log 5 प्लस log 3 हो जाएगा, log 3 प्लस log 9। log 9 पहले से हमको log 5 का वैल्यू पता है 0.699 होता है, log 3 का वैल्यू भी होता है 0.4771 होता है। अब प्लस log 9 का मान दिया है, log 9 का मान 0.9542। ठीक है भाई। अब इसी को जोड़ लेना है। ठीक है, इसी को जोड़ लेना है, कुछ करना नहीं, इसी को जोड़ लेना है बस। आंसर भाई आएगा 2.1303। ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया? देखो पहला नंबर ऑप्शन सही, नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझ लीजिए।
देखो log 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, log 15 गुणे 9, 15 9 135 होता है। अब 15 को हम देखो log 15 प्लस ये सूत्र होता है, जब गुणे में होता है तो प्लस में हो जाता है, log 15 प्लस log 9 हो जाएगा। log 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 प्लस log 9 हो जाएगा, 5 दिया है 15 वही मिलेगा, फिर जब गुणे में तो प्लस हो जाएगा, log 5 प्लस log 3 प्लस log 9 हो जाएगा। log 5 का वैल्यू होता है 0.99, log 5 का वैल्यू होता है 0.699 और log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 प्लस log 9 का वैल्यू होता है 0.49542। बस इसी को जोड़ लो, आंसर आ गया हमारा, पहला नंबर आंसर सही हो गया। ठीक है, उतार लीजिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका, जो तरीका आपको सिंपल लगे वही कर लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, log 35, log 135 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, log 135 का वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे लिख देंगे log 135, log 135 पूछा है भाई, इसको हम ठीक लिखते हैं। log 135 का इसका वैल्यू पूछा था, हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 27 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी 27 को गुणा 5 करेंगे 135 हो जाएगा। नहीं तो देख लीजिए 5 7 35 के 5 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 135 हो जाएगा। अब देखो log 27 गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम इससे पहले सूत्र बताए हैं, log m गुणे log n बराबर होता है log m प्लस log n होता है। जब गुणे में होता है तो प्लस में हो जाता है, यहाँ पर गुणे में है तो ये क्या हो जाएगा, log 27 गुणे log 5 हो जाएगा। भाई जब वैल्यू याद न रहे 5 के तो हम क्या करेंगे, तो आगे देखते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं। log 27 को हम 3 घाते 3 लिख सकते हैं log, और प्लस यहाँ पर log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 घात में है तो क्या हो जाएगा, 3 log 3 हो जाएगा भाई। अब प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2 बताया गया है। जब क्या बोलते हैं, भाग में होता है m/n बराबर log भाग वाला माइनस हो जाता है, log m माइनस log n हो जाएगा। अब हम देखो भाई log 3, अब log 3 का वैल्यू तो याद करना ही पड़ेगा। log 3 का log 2 का एक वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आपको लॉन्ग पड़ता जाएगा, आएगा नहीं। ठीक है, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 2 का वैल्यू तो होता है 0.3010। ठीक है, जब हम इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करके चेक कर लीजिए भाई। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21 की 1 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 3 7 21, 21 2 23, 23 की 3 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, इतना आ जाएगा भाई। देखो कितना दशमलव कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी कि 1.4313 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अब इसमें +1 बचा है, फिर माइनस 0.301 हो गया। ठीक, इसको हम आगे देख लेते हैं। अब एक इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4313। अब माइनस कितना हो जाएगा, 0.3010। अब हम घटा देंगे। ठीक है भाई, अब घटाएंगे, देखो 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई। अब देखो वही आंसर आ गया हमारा जो हमारा पहले आया था। पहला वाला शॉर्टकट था, बहुत इजी था, अब दूसरा वाला थोड़ा लॉन्ग कट है। यही आंसर है, इसको उतार लीजिए भाई, उतार लीजिए इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, बोला है यदि log अंडर रूट में 32 बेस यक्स बराबर से 7.5 तो यक्स का मान होगा। यक्स का मान पूछा है। ठीक है, इससे पहले हम फार्मूला में बता चुके हैं, फार्मूला में यानी सूत्र में बता चुके हैं, a घाते यक्स बराबर n हो तो यक्स बराबर log n बेस a होता है। यक्स बराबर log n बेस a हो जाता है। ठीक है, यानी कि log n बेस a बराबर यक्स तो n बराबर a घाते यक्स हो जाता है। ये ध्यान रखना भाई, n बराबर a घाते यक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर log देखिए समझ, यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, a घाते यक्स बराबर n हो तो यक्स जो घात में है उसके बराबर हो जाएगा। जब log इधर लेंगे तो log n बेस a, इधर भी बेस था, इधर भी आधार a था, इधर भी आधार a हो गया। इसी प्रकार जैसे हम इसको लेते हैं log n बेस a बराबर यक्स तो n
नीचे चला आएगा, यन बराबर हो जाएगा ए घात में यक्स हो जाएगा, इधर भी यक्स हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को हल करते हैं हम। क्वेश्चन यहां से देखिए भाई, क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पर देखिए लॉग अंडर रूट 32 बेस यक्स बराबर 7.5 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर देखना है एक क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार देखना है, यहाँ पर यन था, यन जहां पर अंडर रूट 32 है तो यहाँ पर यन बराबर हो गए थे, यन की जगह पर अंडर रूट 32 रखेंगे। समझ में आ रहा है नहीं भाई? देखो यहाँ पर यन था तो यहाँ पर यन आ गया, यन बराबर ए घाते यक्स, ए कहाँ था, यहाँ पर एक जहां का है यक्स, तो यक्स क्या हो जाएगा यक्स। अब यहाँ पर एक जहां ए है तो यहाँ पर ए इधर चला गया, यहाँ पर एक जहां पे यक्स है तो यक्स इधर चला गया। अब यहाँ पर यक्स था घात में, यहाँ पर आधार के घात में आ गया। अब यहाँ यक्स जहां पर 7.5 है तो यहाँ पर 7.5 घात में हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम 32 को तोड़ेंगे तो 2 घाते कितना हो जाएगा 5। नहीं भाई, 32 को तोड़ना है, अंडर रूट से बाहर निकालना है। अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 32 घाते 1/2 हो जाएगा, बराबर यक्स घाते, इसको हम दशमलव हटाएंगे तो 75/10 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम यहां से हल करते हैं। जब इधर से हल करेंगे तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को भाई 32 को 2 घाते 5 फिर गुणे में क्या है घात में 1/2। ठीक है, 1/2 बराबर, अब हम इसको काटेंगे, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 15 पचे 75 हो जाएगा। 5 से काटोगे, देखो 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, यहाँ क्या हो जाएगा यक्स घाते 15/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 2 घाते 5/2 हो गया, बराबर यक्स घाते 5/2 हो गया, 15/2 हो गया। ठीक है भाई, हमको किसका वैल्यू बताना है, यक्स का, तो हम यक्स को इस साइड लेके आते हैं कि यक्स घाते 15/2 बराबर 2 घाते 5/2 हो गया। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, यहां पर हम सीख लेते हैं, जैसे कि यहां पर a घाते 2 बराबर यक्स हो, 2 को उधर ले जाते हैं तो a बराबर यक्स घाते 1/2 हो जाता है, तो मैं a बटे में चला जाता है। इसी प्रकार हम यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यक्स के घात में क्या है 15/2 है, तो यहाँ पर जब घात में जाएगा तो 2 घाते 5/2 पहले से ही है, 2 घाते 5/2 पहले से है। जब 15/2 उधर जाएगा तो ये भी बटे में हो जाएगा, 1/15/2 हो जाएगा। 1 के पूरे बटे में है, 1 के भाग में 15/2। ठीक है, जब इसको हम आगे हल करेंगे यक्स बराबर 2 घाते 5/2 हो जाएगा, गुणे अब भाग में तो ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो गुणा जब होता है अंक पलट जाता है भाई। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 का नम 5, 5 तिहाई 15, यानी कि यक्स बराबर क्या हुआ 2 घाते 1 हो जाएगा बटे 3, 2 घाते 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, यक्स बराबर 2 घाते 1/3। ये चौथा नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 1728 का आधार 2√3 पर लघुगुणक है। ठीक है, यानी कि इसको कैसे लिखा जाएगा ये समझ लेते हैं। 1728 का आधार 2√3 पर लघुगुणक है, यानी 2√3 आधार है, तो लाग में लेते हैं तो 2√3 हो जाएगा, लाग 2√3 पर, ये 2√3 आधार है, 1728 का आधार क्या है 2√3 पर लघुगुणक कितना है 1728, यानी कि लाग 1728 बेस 2√3, इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं यक्स। ठीक है, इस टाइप का भी हम सूत्र बताया गया था, जैसे कि लाग यन बेस ए बराबर यक्स हो तो इसको कैसे चेंज किया जाता है, तो यन बराबर ए इधर आधार है तो उधर भी आधार होगा, लेकिन यक्स क्या हो घात में चला जाएगा, यक्स घात में चला जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, जो यन है, यन जहां कितना है 1728, तो भाई 1728 को हम लिखते हैं। अब बराबर यहाँ पर आधार क्या है 2√3, 2√ उधर भी आधार होगा, 2√3 उधर भी आधार होगा, लेकिन यहाँ पर यक्स है तो यक्स भी घात में चला जाएगा। ठीक है, अब हम 17 को 2 घाते 6 गुणे 3 घाते 3 लिख दें
तो 1728 मिल जाता है, समझ में। यानी कि 2 को 6 बार तोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 3 को हम 3 बार तोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो गुणा करो, गुणा करना है तो चेक कर लीजिए, 64 गुणे 27 करेंगे तो 7 चौक 28 की 8 हाथ से लेंगे 2, 7 छंग 42, 42 2 44, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब इसको जोड़ो तो 8 4 12, अच्छा 2 7 1 8, 1728 मिल रहा है भाई, वही मिल रहा है। 2 घाते 6 गुणे 3 घाते 3 को हम करेंगे 1728 मिल जाएगा। और 2 अंडर रूट 3 घात में यक्स है, ठीक है भाई। हमको यहाँ पर क्या होता है, इसका वैल्यू बताना है। अब हम क्या 2 घाते 6 गुणे 3 को अंडर रूट 3 और फिर इसका हम जब वर्ग कर दें, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दें, यानी कि हम इसको लिख दें, देख लीजिए भाई, अंडर रूट 3 का वर्ग कर दें और फिर क्या होते हैं, अंडर रूट 3 का वर्ग करें तो 3 मिलेगा। अब फिर गुणे में 3 लिख दें, यानी कि अंडर रूट 3 का वर्ग कर देंगे 3 मिल जाएगा, 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 मिल जाएगा, वही बात होगा ना भाई। जब और इसके बाद क्या है, 2 अंडर रूट 3 के घात में यक्स है, ठीक है भाई। अब इसको हम इधर से देख लेते हैं, देख लीजिए भाई, इधर से देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। जब इसको मिटा देंगे, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 का क्यूब कर दें तो 27 मिल ही जाएगा। अब एक क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, 2 घाते 6 गुणे, अब 2 तिहाई 6, अंडर रूट 3 का घात भी 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 घात में यक्स है। अब इसका देखो दोनों, अब यहाँ पर दोनों जब आधार भले भिन्न भिन्न रहे लेकिन घात जब समान होता है 2 अंडर रूट 3 घात एक ही हो जाता है, बराबर 2 अंडर रूट 3 फिर घात में यक्स हो जाता है। आपको घातांक करने के नियम में पढ़ाया गया है, आपको सवाल भी कराया गया है, जैसे कि यहाँ पर आधार a घाते यक्स b घाते y हो, नहीं a घाते यक्स और a घाते y हो, जब आधार समान रहता है तो उसका घात भी बराबर हो जाता है। यहाँ पर देखो आधार समान है कि नहीं, तो यहाँ पर घात भी बराबर हो जाएगा, तो 6 बराबर यक्स हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1996 में और 1997 में पूछा गया, लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उतार लीजिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 10 के आधार पर, यहाँ पर बोला है 10 के आधार पर। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 बोला था 1728 का आधार पर, 1728 का आधार 2 अंडर रूट 3 पर, यह क्वेश्चन बोला था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन बोला 1728 का आधार 2 अंडर रूट 3 पर लघु गुणक है, लघु गुणक है, ये पूछा है। तो इसके 1728 जो है का आधार 2 अंडर रूट 3 पर, यानी कि आधार क्या है 2 अंडर रूट 3 पर लघु गुणक क्या है 1728 लघु गुणक है, आधार 2 अंडर रूट 3 है। तो इसको हम लिखेंगे 2 लाख 1728 2 अंडर रूट 3 बेस है, यानी कि इसका आधार है, ठीक है भाई, समझ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, 10 के आधार पर, यानी 10 आधार है, 10 के आधार पर 0.001 का लघुक मान है, लघुक मान पूछा है, ठीक है, लघुगुणक मान पूछा है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर 1728 का आधार 2 अंडर रूट 3 पर लघुगुणक है, यानी 1728 क्या बोलते हैं लघुगुणक है, किसका आधार पर 2 अंडर रूट 3 पर, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं भाई, समझ में आ गया क्या कह रहा है, यानी कि अब इसको कैसे लिखा जाएगा हम समझते हैं। यहाँ पर हल किया जाएगा, तो हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के आधार पर, यानी लाग आधार 10 हो जाएगा, आधार पर 0.001 का लघुगुणक मान है, यही हल करना है भाई। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा लाग अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितना जीरो है, कितना अंक है, देखो 0.001 दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 लिख के दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 है, 1 लिख के बटे में 1 लिख के 3 जीरो से भाग दिया जाता है भाई। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम क्या लिखते हैं 1 बटे 10 घाते 3, ठीक है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 घाते -3 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है घटांकनी में 1 घाते -1 बराबर 1 बटे a है, यानी 1 बटे a बराबर जब ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 1 बटे 10 घाते 3 है, जब ऊपर ले जाएंगे 10 घाते -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल करेंगे तो देखो 0.001 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको बेस में है भाई, लिख सकते हैं
1 बटे 1000 हो जाएगा भाई। जब दशमलव बाद 3 अंक हटाएंगे तो बटे में 1 लिख के 3 जीरो से भाग दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे लाग अब 1 बटे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 3 लिख सकते हैं भाई, 1 बटे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 को 3 बार तोड़ेंगे तो 1000 होगा ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाग, यहां पर देखिए बेस 10 है, अब इसको हम 10 को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 10 घाते -3 हो जाएगा, ठीक है। 10 घाते 3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब ये क्या होते हैं, 10 घाते -3 बेस 10 है, 10 घाते -3 बेस 10 है, तो एक घात -3 है तो आगे चला आ जाएगा, क्या हो जाएगा -3 लाग 10 बेस 10। अब इसका वैल्यू कितना होता है भाई, 1 -3 गुणे 1, -3 में 1 गुणा करेंगे तो -3 ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए भाई, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ए पहले चौथा नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है लाग 225 घात में 15 और बेस 15 है, ठीक है। लाग 225 घाते 15 बेस 15 है का मान होगा, इसका मान पूछा है। तो इससे पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। देखो लाग यम घाते यानी बेस में कुछ भी हो, बेस से हमको नहीं मतलब है, बेस में कुछ भी हो तो यम घाते यन होता है, यानी लाग यम हो जाता है, ठीक है। बेस में ए है तो ये लगा देंगे। इसी प्रकार ए क्या हो जाएगा भाई, ये 15 आगे हो जाएगा, 15 लाग 225 और बेस 15 हो जाएगा। अब 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 लाग 225 को 15 घाते 2 लिख सकते हैं, फिर बेस में 15 है भाई, अब बेस में 15 है। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज बन गया, 15 घाते 2 फिर क्या बोलते हैं आगे आ जाएगा, यही सूत्र लगेगा, लाग यम घाते यन बराबर होता है, यन लाग यम हो जाता है। ऐसे लाग 15 लाग 15 घाते 2 बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 पहले आ जाएगा, 15 गुणे पहले से ही 15 है, 2 पहले हो जाएगा, लाग यहाँ 15 बेस 15 हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाए 15 दूना 30। अब हम इससे पहले बताए हैं किसी भी जब बेस और लाग का मान बराबर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, जैसे लाग ए बेस ए तो इसके बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लाग 15 बेस 15, लाग 15 बेस 15, लाग का वैल्यू और बेस बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू उसका मान 1 हो जाता है। अब 30 का गुणा 1 में करें, 30 1 9 30 आंसर हो जाएगा भाई, उतार लीजिए। देखो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए। देखो भाई आज क्वेश्चन 9 नंबर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बीज गणित चैप्टर 2 लघु गुणक लघार्थम्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देख लीजिए, लाग 243 बेस 9 प्लस लाग 256 बेस 8 का मान बराबर है। एक क्वेश्चन पूछा है 1998 में और 2007 में पूछा है, 1998 में 2007 में पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे और इजी क्वेश्चन है, एकदम समझ में आया भाई। अब यहाँ पर लाग लिखा है, लाग लिख देंगे, 243 को हम क्या बोलते हैं 3 घाते 5 कर देंगे, 3 को 5 बार तोड़ेंगे तो 243 मिल जाएगा। और हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 घाते 2, जो बेस में 9 है, बेस में जो 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 घाते 2, यानी कि लाग 3 घाते 5 बेस 3 घाते 2, ठीक है, प्लस लाग। अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 256 को 2 घाते 8 लिख सकते हैं, यानी कि 256 को 2 घाते 8, 2 को 8 बार तोड़ा जाए तो 256 मिल जाएगा। और 8 जो बेस में है हम 2 घाते 3 कर दें तो बेस 8 मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब इससे हम ये सूत्र बताए थे, देखिए लाग यक्स घाते ए और नहीं लाग, यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, लाग यक्स घाते बी और बेस में यक्स घाते इसके बराबर क्या होता है b बटे ए हो जाता है भाई, b बटे बताए थे कैसे हो जाता है, आपको नियम में बताया गया है, ठीक है भाई। वहां पर ये ध्यान सूत्र समझ लीजिए, लाग यक्स घाते b बेस में यक्स घाते ए, तो ए बी इधर बाहर चला जाएगा और घात वाला पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा, b बटे ए हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे देखो 3 घाते 5 बेस में 3 घाते 2 है, 5 बटे 2 बाहर निकल जाएगा, लाग में क्या बचेगा, लाग में लाग 3 बेस 3 बचेगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार ऐसे यहाँ पर 8 इधर चला आ जाएगा और एक घात वाला 3 इधर चला आ जाएगा, तो लाग हो जाएगा 2 बेस 2 हो जाएगा, लाग 2 बेस 2। तो हम बता चुके हैं लाग ए बेस ए, लाग
log a बराबर बेस भी a होगा, log a जो log का मान होगा वही बेस का मान होगा तो 1 के बराबर हो जाता है। जैसे log 10 बेस 10 ये दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा, log b बेस b तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी log 3 बेस 3 है तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 के बराबर हो जाएगा, गुणे 1 प्लस ऐसे 8/3 है, log 2 बेस 2 तो गुणे 1 की हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, हम यहां से देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं भाई, यहां से हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए अब 5/2 को गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे, 8/3 गुणा 1 में करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा भिन्न का सवाल बन गया भाई, भिन्न का सवाल तो सबको आता होगा भाई। 2 3 का लासा 6 हो जाएगा, लासा निकालना आता है, 2 3 आए 6 3 बार गया, 3 गुणा 5 गया, 3 5 15 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 गुणा 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 15 और 16 31 हो जाएगा, 31/6 ये आंसर हमारा हो गया भाई, 31/6 आंसर हो गया। अब देखो कौन सा आंसर सही है, 3 नंबर आंसर सही है भाई, 3 नंबर उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक नाव का log √2 बेस 16 भाग जल के बाहर है। ये सब जो दिया है log √2 बेस 16 भाग जल के बाहर है, तो जल में डूबे भाग का आयतन बताना है। ठीक है भाई, जल में डूबे भाग का आयतन बताना, तो हमको जल में डूबे भाग का आयतन तो पता नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए भाई यहाँ पे मान लेंगे, माना कि जल में डूबे भाग का आयतन हम क्या मान लेते हैं भाई, आयतन 1 है। ठीक है, जल में जो डूबा गया है वो भाग उसका एक आयतन है, माना कि जल में डूबा भाग का आयतन 1 है। ठीक है, जो जल में डूबा गया है उसका आयतन 1 है, और जो बाहर तो दिया है, एक नाव का √2 log √2 बेस 16 भाग जल के बाहर है, जल में डूबे भाग का आयतन निकालना है। अब माना कि जल में डूबे भाग का आयतन 1 है, 1 में से इसको निकाल दें, जो बचेगा वो जल में डूबे भाग का आयतन है। ठीक है, तो डूबे भाग का आयतन बताना है। ठीक भाई, तो पूरा हल किया जा रहा है, जैसे इसमें दिया है log √2 बेस 16 बराबर, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, अब इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं। log क्या बोलते हैं कि log यहां पर भाई ठीक से लिखते हैं हम, log बेस a बराबर x हो तो n बराबर होता है a घाते x हो जाता है, a घाते x हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर n था, इसमें क्या है log n था तो n के बराबर होगा, यहाँ पर log √2 है तो √2 के बराबर हो जाएगा, √2 बराबर यहाँ पर क्या x है, यहाँ पर बेस की घात में x हुआ ना, यहाँ पर बेस की घात में x हुआ तो यहाँ पर बेस कितना है 16 घात में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 16 घाते x हो जाएगा। ठीक है भाई, 16 घाते x हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, x का हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 1/2, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 4 x। ठीक है, 2 घाते 4 हो गया, और x घात में तो है ये, हम जानते हैं सूत्र, यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी का आधार समान रहे तो घात भी बराबर हो जाता है, x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 4x। x का मान निकालना, तो x का मान निकालना 4 गुणे में इधर आगे क्या हो जाएगा, भागे में 1/8 बराबर x हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/8 हो गया। ये जल के बाहर का वैल्यू निकला है, क्योंकि यहाँ पे बोला है log √2 बेस 16 भाग जल के बाहर है, इतना भाग बाहर है तो कितना डूबा गया है। अब हम माना जल में डूबे भाग का आयतन 1 है। ठीक है, 1 में से इतना निकाल दें, जो शेष बचेगा उतना डूबा गया है भाई। x का मान 1/8 निकल गया। ठीक है, x का मान 1/8 निकल गया। अब हम आगे हल करते हैं। हम यहाँ पर बताए हैं, माना कि जल में डूबा भाग का आयतन 1 है, अब 1 में से अब शेष भाग का आयतन निकाल लीजिए, शेष डूबे भाग का आयतन, शेष डूबे भाग का आयतन निकालना है। शेष डूबे भाग का आयतन निकालेंगे, 1 में से
बाहर वाले भाग को निकाल देंगे तो उतना जितना बचेगा शेष डूबे भाग का आयतन निकल जाएगा। ये तो पूरा डूब रहा है ना भाई, माना कि जल में डूबे भाग का आयतन, एक जो भाग है डूब रहा है, एक भाग डूब रहा है, एक में से जो बाहर का भाग निकाल देंगे -1/8 निकल जाएगा, तो शेष डूबे भाग का आयतन हो जाएगा 8 का नाम 8 हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, यानी कि क्या बोलते हैं 8 में से 1 निकाल देंगे तो 7/8 हो जाएगा। 7/8 ये शेष भाग डूबे भाग का आयतन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर बटे में 8 है, 8 देखो 8 यहाँ पर 8 का नाम 8, 8 में से 1 घटाएंगे 8 का नाम 8, 8 -1 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7/8 भाग डूब रहा है। ठीक है, शेष भाग 7/8 भाग डूब रहा है। चौथा नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए भाई।